सीहोर में 3 बेटों के होते हुए भी एक मां को 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान होना पड़ रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब बच्चों को मां का सहारा बनना था, तब वो आपस में लड़ रहे हैं और बुजुर्ग मां दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। अपने बेटों से परेशान बुजुर्ग ने सीहोर एसडीएम कार्यालय में गुहार लगाई। एसडीएम ने सुनवाई करते हुए भरण पोषण का आदेश दिया और जब इस आदेश का पालन बेटों ने नहीं किया तो तीनों को जेल भेज दिया गया। देखिए, भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत एक माताजी आई थी, उन्होंने शिकायत करी थी कि उनके जो बेटे हैं वो उनकी देख रेख नहीं कर रहे हैं, घर पे भी नहीं रखते हैं और उनसे कुछ पैसे भी लेके रखे हैं वो भी नहीं लौटा रहे हैं। इसके साथ साथ उनका कुछ भी पालन पोषण भी नहीं करते हैं। तो उसके अंतर्गत केस दर्ज करके यहाँ पे केस चला न्यायालय में उसका आदेश हुआ। माताजी के पैसे भी वापस दिलवाए गए। इसके साथ साथ उनके जो बेटे हैं उनको भी ये आदेशित किया गया कि आप प्रति माह इनको कुछ पैसे देंगे जिससे इनका रहन सहन चलता रहे माता जी का। तो उसी के पालन में माता जी ने दोबारा जब शिकायत करी कि उनके जो बेटे हैं वो उनको भरण पोषण नहीं दे रहे हैं, आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसके बाद बेटों के ऊपर कार्रवाई की गई। उसमें से एक बेटे को जेल भेजा गया। हमारा ये भरण पोषण का क्या तीनों बच्चों में मैंने 3 लड़के हैं, 3 लड़के हैं, मतलब 2-2 हजार रुपये एडीएम साहब ने आदेश दिया। फिर क्या हुआ? तो एक दे रहा है, 2 नहीं दे रहे थे और एक बड़ा वाला दे रहा है, मतलब कभी 1000 रुपये डालता, कभी 500 रुपये। फिर अब चल रहा है उनका। और छोटा वाले ने नहीं दिया, मतलब एक भी। और वो कहता मैं दूंगा नहीं, मैं जेल में जाऊंगा। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 4 हैं। खाना वो एक दे रहा है ना, तो वो खाना हम खुद बना के खाते हैं। और कह रहा था कि तोड़ के बना दो, तोड़ के इसको बनाएंगे। उनने 2 बच्चे की माँ को लेके आया था, 2 लड़की हैं उनकी, उन्हें भगा के लेके आए थे एक औरत को। अच्छा, तो ये भैया कौन से बच्चे का लगा? दूसरे नंबर का। इसके पापा दे रहे हैं आपको? हाँ। बेमेतरा जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर पहले चरण में हुए बेमेतरा और नवागढ़ जनपद पंचायत के जनपद अध्यक्ष, सरपंच और पंच के मतदान के बाद जनपद पंचायत में टैबुलेशन का काम किया गया, जिसके तहत टैबुलेशन के बाद सरपंच और पंच के प्रतिनिधियों को प्रमाण पत्र का वितरण किया गया। इसके साथ ही जनपद पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचन प्रमाण पत्र दिया गया। मध्य प्रदेश में गिद्धों के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई काम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में मध्य प्रदेश में गिद्धों की गणना की जा रही है। सीहोर जिले में हुई गिद्धों की गिनती में 519 गिद्ध मिले हैं, जो बीते साल से करीब 50% ज्यादा है। पिछले साल गिद्धों की गणना में सीहोर जिले में 227 गिद्ध पाए गए थे, लेकिन इस बार यह संख्या 519 के पार पहुंच गई है। प्राकृतिक तंत्र में गिद्धों की अहम भूमिका है। ये पक्षी मृत पशुओं को खाकर पर्यावरण को साफ रखते हैं। ऐसे में जिले में इनकी संख्या बढ़ना एक अच्छा संकेत है। जिले में मिले 519 गिद्धों में से 422 वयस्क हैं, जबकि 97 अवयस्क हैं। सीहोर जिले में बुधनी, सीहोर, रेहटी और वीरपुर वन रेंज में अधिक गिद्ध पाए जाते हैं। जिले में वन विभाग 125 जंगल बीटों में गणना कराई थी, जिसमें से 8 वन बीट में गिद्ध पाए गए हैं। ये वन मंडल सीहोर में 2025 में गिद्ध गणना 17, 18 और 19 3 दिन गणना की गई है। 17 को 150 गिद्ध पाए गए हैं और 18 को 205 और 19 को 164 गिद्ध मिले हैं। इस प्रकार कुल 519 गिद्ध पाए गए हैं। गणना करने का तो सभी हमारे यहाँ 125 बीट हैं। 125 बीट का अंतर्गत हमने कम से कम कभी कभी जहाँ जरूरत पड़ती है वहाँ 2-2, 3-3 स्टाफ की ड्यूटी लगाई है। तो इस प्रकार 130 कर्मचारी की ड्यूटी लगी हुई है और हमको 4 रेंज में गिद्ध की उपस्थिति दर्ज हुई मिली है। गिद्ध संरक्षण के लिए तो उनके प्रिजर्वेशन के लिए उनका एक उनको रहवास के लिए उनको अधिक से अधिक सुविधा उपलब्ध कराना है और उसकी देखरेख करके उसको संरक्षित किया जा रहा है।